मुनि अगस्त्य लोपामुद्रा से जब शादी की तो लोपामुद्रा बहुत महंगे वस्त्र और गहने पहने थे क्योंकि वो राजकुमारी थी। तो अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा कि तुम ये सारे महंगे वस्त्र और गहने उतार दो क्योंकि ये महंगे हैं और उनके अनुकूल नहीं थे। लोपामुद्रा ने वो सब निकाल दिया और अगस्त्य मुनि के साथ एक साधारण ऋषि मुनि की स्त्री के जैसा रहने लगी। साधारण खान पान, साधारण घर। अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा से इसीलिए शादी की थी क्योंकि उनको संतान चाहिए था। जब उन्होंने लोपामुद्रा से कहा कि मेरे साथ तुम समागम करो तो लोपामुद्रा ने उनके सामने दो शर्त रखी। पहला ये कि मैं अपने पिता के घर जैसे बहुमूल्य पलंग पर सोती थी वैसे ही पलंग पर मैं आपके साथ समागम करूंगी। अगर वैसा पलंग आप नहीं लाएंगे तो मैं आपके साथ समागम नहीं करूंगी। और दूसरा ये, समागम करते वक्त आप महंगे वस्त्र और गहने पहनेंगे और मैं भी महंगे वस्त्र और गहने पहनूंगी। उसी अवस्था में मैं आपके साथ समागम करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ये शर्त सुनकर अगस्त्य मुनि को आश्चर्य तो हुआ क्योंकि उनके पास इतना धन कहाँ था। वो तो साधारण ऋषि थे, लेकिन उनको तो संतान चाहिए था और वो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऋषि मुनि है। तो उन्होंने फिर लोपामुद्रा को अपने आश्रम में छोड़कर धन लाने के लिए निकले। उन्होंने काफी राजाओं के पास गए और फिर आखिर में एक दानव के पास गए और उसी से वो सारा धन लाके लोपामुद्रा के पास आए। और जब लोपामुद्रा के वो दोनों शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने फिर खुशी खुशी अगस्त्य मुनि के साथ समागम किया और गर्भ धारण किया। वो जब गर्भ धारण की तो उन्हें फिर आश्रम में छोड़कर अगस्त्य मुनि तपस्या के लिए निकल गए। और आपको पता है वो गर्भ लोपामुद्रा के पेट में कितना दिन तक रहा? पूरे 7 साल। पूरे 7 साल अपनी माँ की कोख में रहने के बाद वो पुत्र जन्म हुआ।